नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में शुरू हुआ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। एम्स डायरेक्टर को लगाया गया पहला कोविड टीका। देश के 12 राज्यों में लगेंगे कोवैक्सीन के टीके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत का परिचायक बताया। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, शीतलहर और कोहरे के कारण उड़ानों में भी देरी। फ्रांस सरकार ने 9 इस्लामिक धार्मिक स्थल बंद किए और इंडोनेशिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हुई। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ शनिवार को देशव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। देश भर में शनिवार को 3 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाना है। पीएम मोदी ने आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का पूरा देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीने से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े और जवानों की जुबां पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। अब कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। आज से भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज वे वैज्ञानिक और वैक्सीन की शोध से जुड़े लोगों, विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से दिन रात वैक्सीन बनाने में जुटे थे। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात और ना ही कोई त्योहार। आमतौर पर वैक्सीन बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में भारत में एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई और वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की आपूर्ति देश के सिर्फ 12 राज्यों में की गई है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड की आपूर्ति देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। मंत्रालय ने आज शाम प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। देश के सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। देश में कुल 3,351 टीकाकरण केंद्र हैं, जहां प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 1,65,714 लोगों को टीके लगाए गए। टीकाकरण की इस पूरी प्रक्रिया में 16,755 कर्मी शामिल रहे। अब तक किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को अभूतपूर्व उपलब्धि करार देते हुए आज कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत किए जाने के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि देश आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भारत ने एक अहम पड़ाव पार किया है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत के वैज्ञानिकों की अपार क्षमता और हमारे नेतृत्व की शक्ति को दर्शाता है। कोरोना महामारी पर मानवता की जीत में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने मानवता के विरुद्ध आए सबसे बड़े संकट को समाप्त करने की दिशा में विजय पाई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से हर भारतीय गौरवान्वित है। यह विश्व पटल पर एक नए आत्मनिर्भर भारत का उदय है। दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सर्दी ने लोगों को बुरा हाल कर रखा है और शनिवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण बहुत से इलाकों में वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली तथा एनसीआर में बीती रात 11 बजे से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के आसपास शनिवार तड़के भयानक कोहरा छाया रहा,
जिसके कारण सड़क पर 20 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह के हालात 21 जनवरी तक देखने को मिलेंगे। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लोगों को सर्दी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में कई दिनों बाद शुक्रवार को अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि न्यूनतम तापमान भी 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को मध्यम से घना कोहरा रहने तथा अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार थे। फ्रांस ने कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा और अलगाववाद के प्रसार को रोकने के अभियान के तहत देश में 9 धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्मनिन ने ट्वीट कर कहा कि लोगों ने ही सरकार को इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आदेशों के अनुरूप हम इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रहे हैं। विशेष निगरानी के तहत 18 में से 9 धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है। गौरतलब है कि अक्टूबर में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर फ्रांस में इतिहास के शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने कट्टरपंथी इस्लाम धर्म पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में शुक्रवार सुबह आए भूकंप के जोरदार झटकों से कम 42 लोगों की मौत हो गई और अन्य 650 लोग घायल हो गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। पश्चिम सुलावेसी प्रांतीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख डार्नो माजिद के हवाले से बताया गया कि भूकंप के तेज झटके से मजीने जिले में 8 और ममूजू में 34 लोगों सहित कुल 42 लोगों की मृत्यु हुई है। वेस्ट सुलावेसी में स्थानीय समयानुसार 2:28 पर रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र माजीन के उत्तर पूर्व से 6 किलोमीटर दूर और जमीनी सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप के तेज झटकों से सैकड़ों भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है और 300 से अधिक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।